एक मित्र ने लिखा है, अक्सर किसी परेशानी में, किसी दुविधा में या फिर किसी चुनाव न कर पाने की स्थिति में हमने आपसे समाधान के लिए बात की है और आपने उस समय कोई जवाब या फिर हल नहीं दिया। कभी तो आपने अनमने मन से सुना जैसे हम बेकार ही बोल रहे हों, कभी आपने बस सुना और कभी आपने सुनकर अलग अलग पहलू भी रखे पर कोई साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अधिक से अधिक ये कह दिया कि जो भीतर से आ रहा हो वो करें। सारी बात लौटकर खुद पर ही आ जाती है। ये कैसी बात है? अगर भीतर से आएगा तो भला हम पूछेंगे ही क्यों कर। पहले इससे हम परेशान होते थे कि बात करने से क्या फ़ायदा, कोई सलूशन तो मिला ही नहीं। कुछ समय बाद हमने जाना कि हर बार बात करने के पश्चात हम शांत हो जाते हैं और उस शांति में 3 बातें घटती हैं। या तो उससे समस्या से निपटने की शक्ति मिलती है, या उस शांति से कोई हल उभरता है, या फिर समस्या ही पूरी तरह से विलीन हो जाती है, क्योंकि शायद वो काल्पनिक थी। ऐसा लगता है कि शांति ही सारी परेशानी का समाधान है और आपसे बात करने से शांति उभरती है, इसमें संदेह नहीं। तो उत्तर न मिलने पर भी बात करने की विशेष सार्थकता नजर आती है। कृपया इस सार्थकता पर कुछ कहने की कृपा करें। ये प्रश्न शायद बहुत सारे लोगों के मन में जरूर रहा होगा और जो बात अंत में समझ में आई वही महत्वपूर्ण है। शांति ही हर समस्या का समाधान है। तुम जब मेरे पास आते हो, अपनी कोई बात रखते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे पास समाधान की आकांक्षा होती है। कई बार ये बड़ा आसान भी होता है कि तुम्हें कोई सस्ता समाधान बता दिया जाए। ज्यादातर लोग यही करते हैं, तुमको समाधान पकड़ा देते हैं। कई बार तो समाधान देने की लोगों को ऐसी लत लग जाती, वो भी एक एडिक्शन है, कि तुम समस्या ना भी रखो तब भी वो तुमको समाधान दे देंगे। समाधान उनके पास इतने ज़्यादा हैं, उनके पास हल इतने ज़्यादा हैं कि वो दिए बिना नहीं मानेंगे। लेकिन उन समाधानों से या उन हलों से तुम्हारे जीवन पर कोई अंतर तो नहीं पड़ता। जो दे रहा होता है समाधान, उसके अंदर ही कोई अंतर नहीं पड़ा तो तुम्हारे अंदर क्या पड़ेगा? कई बार मेरे पास लोग आते हैं, कभी अपनी सांसारिक समस्या, कभी अपनी आध्यात्मिक समस्या, अपनी आंतरिक खोज की गुत्थियां, वो उन सब की सिलसिलेवार बात करते हैं। और मेरा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। चीजें उतनी ही प्राकृतिक हैं जितनी प्राकृतिक हो सकती हैं, प्रकृति जैसी। जब आप निसर्ग के पास, प्रकृति के पास हैं, तो आप अपनी अपेक्षाएं आरोपित नहीं कर सकते। एक गुरु वो घटना है जो नैसर्गिक हो गई, प्रकृति से अट्यून्ड, लयबद्ध। इसलिए जो समाधान या उत्तर उभरता है वो उस क्षण की समग्रता पर, टोटलिटी पर निर्भर करता है। इसलिए प्रश्न में सारी बातें सिलसिलेवार मित्र ने लिखी हैं कि जरूरी नहीं कि उत्तर दिया ही जाए और ऐसा भी जरूरी नहीं कि उत्तर ना ही दिया जाए, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि उस परिस्थिति की मांग क्या है ये तो वो परिस्थिति ही जानती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो होती है वो तुम्हारे अंदर अंतर्मन में शांति का उभरना। क्योंकि जिस मन ने तुम्हारे समस्या पैदा की है वही मन समाधान प्राप्त नहीं कर सकता। कहने को तो सारे समाधान तुम्हारे सामने पहले से ही हैं, लेकिन वो काम कहाँ आते हैं? सांसारिक अर्थों में देखा जाए तो जितनी समझ होनी चाहिए वो आमतौर से सभी के पास है, फिर भी वक्त वक्त पर उसकी जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक धरातल पर देखा जाए तो कोई भी नई बात नहीं कही जा सकती। सारी बातें पहले सारे सद्गुरु कह चुके हैं। पहले कह चुके हैं का अर्थ अंतहीन है, वो कहीं जाकर रुकता नहीं कि कब पहले। इसीलिए कृष्ण जब अर्जुन से बात करते हैं तो एक जगह वो उससे कहते हैं कि मैंने पहले भी ऐसा कहा था, उससे पहले तब भी मैंने ऐसा कहा था। बहुत पीछे तक वो ले जाते हैं। मैंने का अर्थ रियलाइज्ड बीइंग, जो जागा है उसने, वो अंतहीन है, लेकिन फिर भी उत्तर ताजा और अलाइव ही काम आता है। उत्तर या समाधान वही काम आता है जो बिल्कुल जीवंत हो तुम्हारे सामने। नहीं तो कोई खोज पर नहीं जाए, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही पता है, कोई नई चीज क्या जानोगे। लेकिन फिर भी लोग खोज पर जाते हैं, टटोलते हैं, अपनी समस्याओं को अनुभव करते हैं। तो करीब करीब ऐसी ही घटना यहां पर भी घटती है। जब तुम अपनी बातें रखते हो, पहली चीज जिसके लिए तुम आश्वस्त हो सकते हो कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम है, और वो प्रेम ऐसा है कि तुम्हारी परिभाषा की मांग नहीं करता कि तुम उसको कैसे देखते हो या नहीं देखते हो, इससे उसका कोई सरोकार नहीं। क्योंकि कई बार कई लोगों को यह भी लगता है कि प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम को देखने का तुम्हारा एक ढांचा और ढंग है। प्रेम से मेरा अर्थ होता है तुम्हारे साथ एकात्मकता, तुम्हारे साथ एक लयबद्धता, यानी कि तुम दूसरे नहीं हो। जिसको ये नोइंग है, जो ये जानता है कि दूसरा कहीं नहीं है, सब एक ही एक्सटेंशन है, तो वो प्रेमपूर्ण होगा ही। आमतौर से प्रेम को हम भावुकता से देखते हैं। भावुकता से देखने के कारण हम प्रेम को कभी अनुभव नहीं कर पाते। अब जैसे हम अपने शरीर के प्रेम में हैं, चाहे ना चाहे हम शरीर के प्रेम में हैं, तो अंगूठे से लेकर सिर तक हर चीज को लेकर हम कंसर्न, चाहे दिखाई देता हो चाहे ना दिखाई देता हो, कहीं भी चोट लगे, कहीं भी समस्या हो, हम उसका निदान करेंगे। और कई बार जो निदान हम चेतन रूप से करेंगे उससे कहीं ज्यादा वो प्राकृतिक रूप से होगा। जरा सा कहीं चोट लगेगी, अंदर से जो समाधान मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। जो उन कीटाणुओं से लड़ने की क्षमताएं, जो रसायन, जो कुछ भी होना चाहिए, सब कुछ होगा। तो इसी को कहेंगे प्रेम की घटना, कंसर्न, केयर, और एक यूनिफाइड एक्टिविटी, एक घटना।